गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला हुआ है या ऑन एंड ऑफ कंडीशन में डाला हुआ है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, आपके साथ इग्नोरेंस की एनर्जी है, आपको इग्नोर करते हैं, आपके तरीके में बात नहीं करते हैं, रिलेशनशिप को एक सही ट्रैक पर लेके नहीं जा रहे हैं, आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं कहने के रिलेशनशिप से। कहने के उस चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि ऐसा आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपके पार्टनर आपको डबल डेट तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में। तो आज सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस रीडिंग में देने वाले हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, कोई उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आपके साथ आगे रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, थर्ड पार्टी अगर है तो वो कब तक जाएगी। सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में आपको क्लियर होने वाली। तो इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। जितना आपको पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी चीज़ को क्लेम करना नहीं है आपको। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। यदि आपको इस रीडिंग में कुछ भी डाउट रहता है और आप अपने हमसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से कहने की रीडिंग आपसे की जाती है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। और यदि आप हमसे कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको एनर्जाइज करके दिए जाते हैं, तो आप वो भी आप लेने के लिए हमसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। हमारे पास हर तरह की क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यदि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपके पार्टनर को आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करते हैं, दोनों के बीच में मिसबिहेव चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपकी हेल्थ को लेकर स्ट्रेस एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए, आपके बच्चों के स्टडीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, हर तरीके के क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके लोगों की नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाए जाते हैं। वो सब लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करता हूँ तब तक अपने पार्टनर को ध्यान में लेकर आइए। 3 बार उनका नाम लीजिए मन में, और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए, ताकि उनके मन में जो भी डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो सारे डाउट्स उनके कहीं ना कहीं क्लियर हों इस रीडिंग में। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। ओहो, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, ही और शी इज डूइंग डबल डेट, and Knight of Wands, 6 of Cups, 8 of Wands, 2 of Pentacles, High Prestige, The Devil। जिस भी पार्टनर, आपके पहली चीज क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको डबल डेट कर रहे हैं, वो किसी और के साथ भी अटैच हैं, और जो भी जिसके साथ भी अटैच है वो बहुत स्ट्रांग है एंड ही और शी इज वेरी मच नेगेटिव। कोई ना कोई स्पेल का असर आपके पार्टनर के ऊपर है, ये कंफर्म है। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 100% गारंटी कोई स्पेल है आपके पार्टनर के ऊपर। 7 ऑफ वैंड, द फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पहली चीज मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डबल डेट कर रहे हैं, अभी से नहीं काफी टाइम से की जा रही है। और एक चीज और भी क्लियर है यहाँ पर कि जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, फोर्सफुली इनकी लाइफ में आई है, ठीक है, वहां से निकलने की बहुत कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों एक एनर्जीज में अटैच हो, लेकिन वहां कोई सी, आप दोनों एक बंधन में तो अटैच हो, लेकिन कुछ एनर्जीज हैं जो कि उनको आप तक वापस आने नहीं दे रही हैं। वो हो क्या सकता है, काइंड ऑफ स्पेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकली है, कुछ स्पेल है, ठीक है, और वो स्पेल बहुत हैवी स्पेल है, जिसके कारण आप उस एनर्जी से, आपके पार्टनर वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, और निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, हर तरीके के स्ट्रगल कर रहे हैं कि वहां से किसी तरह से निकले। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब उसके साथ अटैच हुए हैं ना, हुए किसी और इंटेंशन थे, कहीं ना कहीं इंटेंशन पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको डिटैचमेंट देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी है, और जो कि अब उनके साथ करंट कर्मा उनके सामने आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है
कि उन्होंने बहुत गलत किया है आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देकर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मेरे पास कार्ड भी निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, जो कि ये शो करता है कि ये इंसान स्टार्टिंग जब आप इन्होंने आपके साथ करी थी ना, तो इन्होंने आपके साथ जिंदगी भर रहने की कुछ कमिटमेंट्स किए थे कि कभी आपको नो कांटेक्ट नहीं देंगे, कभी आपका जिंदगी भर साथ नहीं देंगे, आपके साथ बूढ़ा होता देखना चाहते हैं। कहने के लिए देखो लवर्स की एनर्जी भी निकली, इन्होंने आपको स्टार्टिंग से बहुत प्यार दिया है और आपने भी इनको बहुत प्यार दिया। दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत प्यारा रिलेशनशिप था, लेकिन कहीं से इनके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, आप दोनों के रिलेशनशिप को नज़र लगी है। मुझे कहने का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो, दोनों बहुत अपने पिक्स डालते हो सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन को ना ये नज़र लगी है, क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। प्यार वो आज भी आपसे बहुत करते हैं, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ उन्होंने, जो कर्मा उन्होंने किया है ना, उसके लिए पछतावा भी उन्हें है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज अपने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से अटैच है, वहाँ पे खुश है, नहीं, वहाँ पे खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि वहाँ से किस तरह से वहाँ से निकला जाए, क्योंकि आपके साथ जो कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं, कहीं ना कहीं उन कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ही है, स्टार्टिंग देखते कार्ड देखते मैंने बताया था कि कोई ना कोई स्पेल उसके ऊपर किया गया है, जिस स्पेल की एनर्जीज के कारण वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर मैं उनकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन बताऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अभी करंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रही है। और मुझे कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं उनके अंदर, लाइक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, बंदा बीमार रहना या बिल्कुल हेल्थ डाउन रहना, शरीर टूटा टूटा सा रहना, बॉडी लैंग्वेज में बहुत चेंजेस आ गए हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि वो जो हेल्थ इश्यूज उनके आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो उसके ऊपर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट डाला गया, जो स्पेल किया गया है ना, उसी स्पेल की वजह से आ रहे हैं। नहीं तो ये इंसान आज भी, मैं आपको बात करूं तो इसके मन में आज भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी जिसके साथ वो अटैच है, वो उसके ऊपर पूरा सर्वेलेंस रखे हुए है, पूरा उसकी नज़र रखे हुए है, और पूरे कंट्रोल में है। जैसे कहते हैं ना, पूरा कंट्रोल करना किसी आदमी के ऊपर, पूरा कंट्रोल कर रखा है उस लेडी ने आपके पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आप दोनों की करंट कंडीशन बताऊं तो आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस रहते हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत, जिसे कहते हैं नाराज रहना, या उसको जब भी आप उसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हो तो कोई ना बीच में क्लैशेस हो जाते हैं आप दोनों के। वो क्लैशेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में फिर भी कोई ना कोई क्लैशेस चले जाते हैं। और जो थर्ड पार्टी है बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग के सेंस में अगर मैं आपको उसका एज ग्रुप बताऊं तो मुझे यहाँ पे उसका एज ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अराउंड 32 से लेके 40 ईयर्स के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि बहुत स्ट्रांग लेवल पे खुद, जिसे कहते हैं ना एक या तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो कि एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में एक दूसरे को यूज़ किया जा रहा था। लेकिन आपके पार्टनर को वहाँ पे सारी सच्चाई मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे गई है, आपके पार्टनर को सारी सच्चाई पता लग रही है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है, कि ये कार्ड हमेशा एक्शन लेने के लिए आता है, कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, उस एक्शन लेने की राह पे चल पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। एक्शन जब लेने का टाइम आता है, वहाँ से बैक स्टेप कर जाते हैं, या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, या थर्ड पार्टी का कुछ ना फोर्स उसके ऊपर आ जाता है कि वहाँ से नहीं हट पा रहे हैं। अगर उनकी मन की इंटेंशन बताऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी द फूल का कार्ड निकला है। नए फूल का कार्ड का मतलब क्या होता है कि वो जिस रिलेशनशिप में आपके साथ पहले थे, वो उस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो फंसे हुए हैं ना, वहाँ पे अपने आप को पूरा, जिसे कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म महसूस कर रहे हैं, कि उनके पास अब कुछ नहीं रहा। वो समझते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस किस सेंस में, कि आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप उसको ना बहुत गलत समझ रहे हो, आपके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत जिसे कहते हैं नफरत पैदा होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि आपको छोड़कर थर्ड पार्टी से अटैच हुए हैं। लेकिन आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं कि थर्ड पार्टी से अटैच जो हुए हैं ना, वो एक किसी इंटेंशन से हुई थी, लेकिन वो इंटेंशन कहीं ना कहीं अलग वे में चली गई। थर्ड पार्टी ने उसको अपने पास कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर स्पेल कर दिया, जिसके कारण आप वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास आना चाहते हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी द फूल की एनर्जी निकली है, और यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है।
आपको साथ लेके चलेंगे। और ये जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है, वहाँ पे स्टेबल नहीं रहेंगे किसी भी हाल में, वापस आना चाहते हैं लेकिन कोई एनर्जीज ने रोका हुआ है उन्हें आने में। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए, लेट्स सी। देखो कार्ड में पर निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली, जो कि शो करता है कि आपके पार्टनर ने इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में, बहुत एंजाइटी में, रात भर सो नहीं पाते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं कि किस तरह से वापस आपके पास जाया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिस भी रिलेशनशिप में है ना, वहाँ पे अब उनका दम घुटना शुरू हो गया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें उनके सामने सिर्फ एक आप ही एक उम्मीद हो कि आप ही उस रिलेशनशिप से उसे निकाल सकते हो। और आपके लिए अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं, आप उससे प्यार तो आज भी बहुत करते हो लेकिन आप उसे शो नहीं कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसे भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आपने इस रिलेशनशिप से निकालने के लिए आप उस अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत आपने उपाय करे हैं, बहुत तरीके अपनाए हैं, बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो आप, बहुत टैरो रीडर से आप कहीं कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा उस चीज़ का। ठीक है, आपको टाइम लाइन बताई जाती है कि इतने टाइम में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो टाइम लाइन निकल भी जाती है, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी वहीं स्टक हैं। तो मुझे स्टकनेस की एनर्जी तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि अभी भी वहीं पे स्टक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। गलती उन्होंने करी है, उसे वो चीज़ रियलाइज भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई, जो कि रियलाइजेशन का आता है। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में है कि उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों करा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके साथ आपने हर जगह उसके लिए स्टैंड लिया, हर सुख दुख में आप उसके साथ खड़े रहे हो, लेकिन उसने आपको जो एक कर्मा दिया है ना, उस कर्मा को लेके बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास वापस आना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को गुस्से या नफरत में आके आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण कि आपको वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन करंट एनर्जीज में मुझे उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत दिखाई दे रहा है। देखो मेरे पास कार्ड भी निकला है यहाँ पे आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, जो कि शो करता है कि उनके फाइनेंसिस भी कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। उन्होंने जो थर्ड पार्टी से जो अटैच हुए थे, करने के थर्ड पार्टी ने उसको मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जितनी सेविंग्स थी उसके पास कहीं ना कहीं सारी सेविंग्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने फैमिली में कहीं ना कहीं पैसों को वो हेल्प करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे पहले। जब से थर्ड पार्टी से अटैच हुए थे तब से थर्ड पार्टी की तरफ पैसे दिए जा रहे थे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पार्टी ने सिर्फ उसको एक मेटलिस्टिक फॉर्म में यूज़ किया और वो यूज़ होते चले गए। लेकिन अब जाके उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि थर्ड पार्टी और उसके बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसको यूज़ कर रही थी। और उस चीज़ को लेकर आज की डेट में पछतावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई बिल्कुल आंखें बंद हो जाना, आंखों में पट्टी बन जाना, कुछ दिखाई ना देना, वो कंडीशन उनकी उस समय थी, जिस कारण कि सब कुछ उनका लुट गया इस समय। लेकिन आज भी कंडीशन ऐसी है कि उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है एकदम से, कि आपकी तरफ एकदम से गुस्से में आ जाना, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर 3-4 दिन तक घर से बाहर रहते हैं, फिर थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि कुछ ना कुछ स्पेल, इतना हैवी स्पेल करा गया है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो स्पेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखिए, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला ना आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है। तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 8 नंबर होता भी शनि का है, कहने का शनि भारी दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कोशिश करना, मैं आपको इस शनि की रेमेडी बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर शनि हैवी है, शनि भारी है, जिस कारण आपके दोनों के बीच में इतने गैप आए हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच होते जा रहे हैं, एक छोटी सी रेमेडी जरूर करना है। हर शनिवार को काले चने आपको बॉईल करने हैं लोहे के बर्तन में, ध्यान रखना, लोहे के बर्तन में काले चने आपको बॉईल करने हैं। और हर शनिवार को आपको जो है एटलीस्ट फॉर 21 सैटरडेज आपको ये काम करना है कि आपको शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाके जो वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, जो जैसे होता है ना कि बेगर होते हैं, जो भीख मांगते हैं, या जो हेल्पलेस होते हैं, जिनको आपको फीड कराना होता है, खाना खिलाना होता है, उनको वहाँ पर जाके आपको काले चने बांटने हैं। एटलीस्ट फॉर 21 सैटरडेज आपको ये काम करना है, ठीक है। ये करेंगे तो उससे हो सकता है उनका ऊपर जो शनि का प्रभाव है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मुझे उनके ऊपर कहीं ना कहीं शनि हैवी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आपके पार्टनर भी 8 नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है,
ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ का सम 8 हो सकता है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा क्योंकि उनका मुझे कहने का शनि हैवी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि एक स्टार की एनर्जी आई, जो कि ये शो करता है कि बहुत जल्द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी से रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके सामने एक नई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं ना, उस उपाय कहीं ना कहीं आपके वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट हो सकता है। कुछ जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि उनको उनके पार्टनर में थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दिया हो, लेकिन अभी भी एक ईगो या एक होता है कि एक एग्रेशन, एक एरोगेंट नेचर जो होता है ना, एक एटीट्यूड वाला नेचर अभी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट डे बाय डे धीरे धीरे आप लोगों को हो सकता है दिखाई देना शुरू हो भी गया हो। देखो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उन्होंने पैसा जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था ना, वो पैसा कहने को डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और कहने को उसको एहसास भी है उन्हें कि पैसा जहाँ पे देना चाहिए था, फैमिली में जहाँ पैसा देने थे, जिसके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपनी वाइफ पे, तो उन्होंने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करा नहीं। और जो आपने सेक्रीफाइस करे थे इस रिलेशनशिप को इस लेवल तक लेके जाने के लिए, कहीं वो सेक्रीफाइस वो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने इतने सेक्रीफाइस करे, उसका उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी अप्रिशिएट नहीं करा। लेकिन आज भी आप अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए उसके लिए हर एक लेवल पर उसके साथ खड़े हो, हर एक सुख दुख में आप उसके साथ आज भी खड़े हो। कहने को उस चीज़ को देखते हुए आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उसको अपनी ही गलतियों पे रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने आपके साथ इतना गलत करा, लेकिन आज भी आप उसके साथ खड़े हो। ऐसी घड़ी में भी आप खड़े हो जबकि कसूरवार आपके पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं उसको आपका प्यार दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपनी कमी दिखाई दे रही है कि मैंने वो अपने पार्टनर को उसने आपको इतना प्यार नहीं करा, लेकिन आपका प्यार आज भी उतना ही जितना आप स्टार्टिंग से उसे करते आ रहे थे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली, जो कि शो करता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अभी भी ऐसे दोराहे पर खड़े हुए कि उनको कहीं ना ये भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके पास आने के चक्कर में थर्ड पार्टी कहीं आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ना डालें, लेकिन उस चीज़ से अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई थी, जो कि होते हैं एक्शन लेने को दिखाई देते हैं, एक नेक्स्ट कोई स्टेप ले सकते हैं आपके पार्टनर बहुत जल्द, कि आपके पास वापस आने के लिए भले उनके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके पास वापस आने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। जो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो डे बाय डे, मैनिफेस्टेशन पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करें, क्योंकि आप उन्हें डे बाय डे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत सोचते हैं, उनके बारे में बहुत उपाय कर रहे हैं। ठीक है, और वो उपाय कहीं ना कहीं वो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी आई है, जो कि एक गुड न्यूज़ को शो करती है। अगर मैं बात करूँ कब तक ये चीज़ें हो सकती हैं, तो मुझे यहाँ पे अराउंड 3 से 4 हफ्ते या 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर करंट एनर्जी देखूँ, करंट एनर्जी क्या देखते हैं। ओके, इट्स अ 2 ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर द फुल होल रीडिंग। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके पास अटैच होना चाहते हैं। और ये चीज़ मैं कंफर्म बता सकता हूँ, यहाँ पे आप दोनों अलग नहीं होंगे। यदि आप मैरिड कपल हैं, यदि आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप दोनों बीच में डाइवोर्स ना हो जाए, आप दोनों सेपरेटेड ना हो जाओ, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। और वो कहने के कार्मिक रिलेशनशिप को कहने के खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका सोलमेट कनेक्शन फिर से मुझे कहने के एंट्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है आपका एस ऑफ वैंड। देखिए यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे कहने के दिखाई दे रही है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं कि आपका रिलेशनशिप किसी भी हाल में ब्रेकआउट नहीं होगा। आप दोनों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। जो भी वो कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वो कार्मिक रिलेशनशिप मुझे कहने खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से वो अपनी फैमिली में मीन्स आपके पास मुझे यहाँ पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जो आप उपाय कर रहे हैं वो करते रहिए। यदि आपके पार्टनर का नंबर 8 है तो शनि का जो मैंने आपको उपाय बताया है, शनि का उपाय जरूर करना है, क्योंकि मुझे कहने के यहाँ पे उनके ऊपर शनि हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप दोनों का सेपरेशन नहीं है, आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत जल्द होने वाला है। अगर मैं टाइम पीरियड बताऊँ तो मुझे यहाँ से 2 महीने से लेके 3 से 3.5 महीने के बीच में टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया, इन बिटवीन भी सब चीज़ सारी सॉर्ट आउट आपकी हो सकती हैं। चलिए आज की रीडिंग यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, यदि आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।